नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के उस प्लान के बारे में जिसके तहत वह ट्विन सीटर स्टेल्थ प्लेन बनाने की कोशिश कर रहा है जो J-20 फाइटर जेट पर ही आधारित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों चाइना जो J-20 पर आधारित स्टेल्थ प्लेन 2 सीटर प्लेन बनाने जा रहा है, बताया जाता है कि ये अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के जैसा होगा और एक तरह से कमांड सेंटर का काम करेगा अदर वेपन या फाइटर जेट के लिए। और दोस्तों चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट यानी CADI जिन्होंने J-20 को बनाया है, वे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बताना है उनका कि ये पहला स्टेल्थ फाइटर होगा जिसके अंदर 2 पायलट होंगे और ये बहुत ही इनोवेटिव है। ये एक ऑनलाइन रिपोर्ट के अंदर छपा है और इस रिपोर्ट के अंदर एक इसका डिजाइन स्केच भी दिखाया गया है जिसके अंदर ट्विन सीटर वेरिएंट बनाया गया है और कहा गया है कि ये अर्ली वार्निंग वार प्लेन का काम करेगा। और ये डिजाइन रशिया के Su-34 ट्विन सीटर सुपरसोनिक मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर के जैसा है जिसके अंदर पायलट्स के बैठने के लिए साइड बाय साइड अरेंजमेंट होगा कॉकपिट के अंदर। और ऐसा इसलिए है ताकि वे एक दूसरे के साथ में बेटर कम्युनिकेट कर सके और साथ ही इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली शेयर कर सकें। और जैसा कि दोस्तों नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर कैपेबिलिटी होती है स्टेल्थ की और सुपरसोनिक क्रूज की, उसी तरह से नया प्लेटफॉर्म के अंदर एक कमांड ड्रोन्स को और साथ ही अदर फाइटर जेट को और ग्राउंड बेस्ड रॉकेट लॉन्चर को, सरफेस वारशिप को और अन्य सबमरीन को भी कमांड करने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए इसे अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी कहा जा रहा है। और साथ ही दोस्तों मिलिट्री सूत्रों का कहना है कि ये नया फाइटर जेट डिफेंसिव एयर टू एयर वेपन के साथ में इक्विप्ड होगा, यानी कि ये अपना बचाव कर सकेगा लेकिन खुद कोई ऑफेंसिव फायर नहीं करेगा, यानी कि इसे बॉम्बर या अन्य फाइटर जेट के तहत नहीं माना जा सकता। और चूंकि ये रियल बॉम्बर नहीं होगा और स्टेल्थ होगा, इसलिए इसकी सारी मिसाइल्स इसके अंदर ही छिपाई जाएंगी। तो इसलिए माना जा रहा है कि इसके अंदर लाइट एयर टू एयर बॉम्ब्स ही अलाउ किए जाएंगे। और अगर हैवी एक्सप्लोसिव चाहिए होता है एयर टू ग्राउंड या एयर टू सी मिसाइल्स के लिए, तो वो केवल इसके विंग्स के नीचे ही लगाया जा सकता है जो इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को कम कर देगा। और दोस्तों जितने भी हैवी बॉम्बर्स होते हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और यही कारण है कि ये 2 सीटर स्टेल्थ फाइटर जो है वो खतरा नहीं होगा अमेरिकन मिलिट्री बेसिस और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, क्योंकि इसके अंदर हैवी बॉम्ब नहीं होंगे। और साथ ही इसका डिजाइन भी देखने वाला होगा, क्योंकि नॉर्मल फाइटर जेट या बॉम्बर के अंदर जिसके अंदर पायलट 2 होते हैं, एक आगे की तरफ बैठता है एक पीछे की तरफ, और एक पायलट वेपनरी को देखता है और दूसरा जो पायलट होता है वो फ्लाइट को देखता है। तो ऐसे में चूंकि ये आपस में अगल बगल में बैठे होंगे तो इसका डिजाइन भी उसी तरह से चेंज हो जाएगा। और हांगकांग बेस्ड मिलिट्री कमांडर सोंग जोंगपिंग का कहना है कि J-20 के कई वेरिएंट बनाए जा सकते हैं इजीली इसके अंदर चेंजेस करके, लेकिन एक नया एयरक्राफ्ट डबल सीट डिजाइन वाला बनाना थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके एरोडायनामिक शेप के हिसाब से पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। इसीलिए ये J-20 मॉडल से बिल्कुल ही अलग होगा। हालांकि दोस्तों इनसाइडर रिपोर्ट का यह भी कहना है कि ये टॉप प्रायोरिटी पर नहीं होगा। टॉप प्रायोरिटी पर CADI के लिए एक स्टेल्थ फाइटर का निर्माण करना है जो चाइना के अगले एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके, जिसके ऊपर इमोल्स लगा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम लगा होगा। और इसके लिए CADI के साथ में इसकी एक सिस्टर कंपनी शेनयांग एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट भी काम कर रही है और उसने J-15 डेवलप किया है जो अभी तक इसका केवल एकमात्र एक्टिव कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है, जो अमेरिका के F-35 जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर वर्जन है उसके साथ में टक्कर देने के लिए डेवलप हो रहा है। और दोस्तों हालांकि आपको यह भी बता दें कि जब J-20 को चाइना के अंदर 2018 के अंदर चाइना एयर शो हुआ था जुहाई के अंदर, वहां पर उनके चीफ डिजाइनर जिनका नाम यांग वेई है, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि J-20 के नए वेरिएंट को डेवलप किया जाएगा ताकि वे फ्यूचर वारफेयर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इसका सीधा सा मतलब है कि जो अभी उनके पास J-20 है वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है। और हालांकि दोस्तों ये भी सुनने में आता है कि चाइना ने F-35 के हिसाब से उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की है जो कामयाब हो भी नहीं सकती। तो ऐसे में चाइना की चीज का कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। धन्यवाद, जय हिंद।